नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं हम। वैदिक सभ्यता में हमने आर्यों का आगमन और आर्यों के आगमन के बाद ऋग्वेद और ऋग्वेद के 10 मंडलों का अध्ययन किया था। इसके बाद हम आज ऋग्वेद के बाद अध्ययन करते हैं यजुर्वेद का, सामवेद का और अथर्ववेद का। ऋग्वेद हमने पढ़ लिया है। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया जाता है। तो ऋग्वेद पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है ऋग्वेद के 10 मंडल, किस मंडल से क्या क्या जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले वेद की, यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, इसकी सामान्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। जो यजुर्वेद है, इसके यदि उपवेद की बात करूँ, इसका उपवेद दोस्तों, इसका उपवेद कहलाता है धनुर्वेद। क्या कहलाता है? इसका उपवेद कहलाता है धनुर्वेद। उसके बाद यदि मैं यजुर्वेद के पुरोहित की बात करूं तो इसका पुरोहित कहलाता है अधर्वयु। क्या कहलाता है? इसका दोस्तों पुरोहित कहलाता है अधर्वयु। अगर मैं बात करूं ये किस देवता को समर्पित है, दोस्तों यजुर्वेद वायु देवता को समर्पित है। वायु देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? वायु देवता को समर्पित है। तो ये सामान्य चीज़ है 3। यजुर्वेद का यदि उपवेद पूछ ले तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद में जो पुरोहित होता था उसको कहते थे अधर्वयु, और ये जिस देवता को समर्पित है वह है वायु देवता। 3 चीज़। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों, यदि मैं यजुर्वेद की बात करूँ तो यजुर्वेद एक शब्द है यजस। क्या है? यजस। यजुर्वेद यजस शब्द से बना है। किससे बना है यजुर्वेद? यजुर्वेद यजस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, यदि मैं यजस के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो यजस का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। यजस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है यज्ञ अनुष्ठान। यजुर्वेद किससे बना है? यजस से बना है, यजस शब्द से बना है, और यजस का अर्थ होता है क्या? यज्ञ अनुष्ठान। अब यदि मैं बात करूं तो जो दोस्तों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्म कांडों की बहुलता है। किसकी बहुलता है? कर्म कांडों, या मैं कह सकता हूं यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ अनुष्ठान या कर्म कांडों की बहुलता है। किसमें है? यजुर्वेद में। अब यहीं से ही वो सवाल बना देगा कि निम्न में से किस वेद में यज्ञ अनुष्ठानों या कर्म कांडों की बहुलता है। तो जो यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद जो है ये यजस शब्द से बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। इसका मतलब है कि इस वेद में यज्ञ अनुष्ठानों को दोस्तों क्या है? बहुलता है। तो आपको एक तो यह याद रखना है कि यज्ञ अनुष्ठानों की बहुलता है, कर्म कांडों की बहुलता है। किसमें है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है धनुर्वेद, इसका पुरोहित कहलाता है अधर्वयु, और ये वायु देवता को क्या है दोस्तों? समर्पित है। यदि मैं बात करूं यजुर्वेद की तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कितने भागों में बटा है ये? 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद अगली बात करता हूँ दोस्तों, जो यजुर्वेद है ये अंशतः गद्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंशतः गद्य मतलब कुछ हिस्सा, अंशतः गद्य, गद्य का मतलब निबंध रूप में, अंशतः गद्य एवं अंशतः पद्य। पद्य का मतलब है कविता के रूप में। तो जो यजुर्वेद है ये अंशतः गद्य मतलब कुछ भाग गद्य के रूप में और अंशतः पद्य कुछ भाग
पद्य के रूप में। तो यह अंशतः गद्य एवं अंशतः पद्य में लिखा गया है, ध्यान रखना आप इसको, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा वेद अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। उसके बाद बात करूं दोस्तों, यजुर्वेद में शून्य का, 0, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें शून्य का उल्लेख किया गया है, इम्पोर्टेंट याद रखना। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? शून्य का उल्लेख किया गया है, 0 का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये था यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, इसके पुरोहित कहलाते हैं अधर्वयु, ये वायु देवता को समर्पित है। यजुर्वेद जो है दोस्तों ये यजस शब्द से बना है। यजस का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ अनुष्ठान। इसका मतलब है कि यजुर्वेद में कर्म कांडों की बहुलता है। यजुर्वेद जो है ये अंशतः गद्य, मतलब इसका कुछ भाग निबंध के रूप में, गद्य के रूप में, और अंशतः पद्य, कविता के रूप में। तो यह अंशतः गद्य और अंशतः पद्य में लिखा गया है और यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ये था यजुर्वेद। आप इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यजुर्वेद का। चलिए, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम सामवेद की। तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद चलिए अब बात करते हैं अगले वेद की, सामवेद। देखिए सामवेद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो सामवेद है तो सबसे पहले इसका उपवेद, इसका उपवेद कहलाता है गंधर्व वेद। इसका उपवेद कहलाता है, आपको चारों वेदों के उपवेद याद करने होंगे। इसका उपवेद कहलाता है गंधर्व वेद, इसका क्या कहलाता है? उपवेद। उसके बाद बात करते हैं इसके पुरोहित की, तो इसका पुरोहित कहलाता है उदगात्रा, उदगात्रा या उदगात्री। क्या कहलाता है? उदगात्रा या उदगात्री। यदि उसके बाद में बात करूं देवता, तो सामवेद सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद किसको समर्पित है? सामवेद समर्पित है सूर्य देवता को। 3 सामान्य जानकारी है। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद का पुरोहित उदगात्रा या उदगात्री कहलाता है। ये जिस देवता को समर्पित है वो है सूर्य देवता। तो सामवेद किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सामवेद जो है, सामवेद, सामवेद एक शब्द है, उसका नाम है साम। सामवेद किससे बना है? साम शब्द से बना है, साम शब्द से बना है। और साम का मतलब होता है संगीत। क्या होता है? इसका मतलब है कि जो सामवेद है ये संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद जो है वो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी हमें संगीत के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से? सामवेद से। तो साम और साम का अर्थ होता है संगीत, या साम का अर्थ होता है
गायन। संगीत या गायन, साम का अर्थ होता है, इसका मतलब ये है कि जो सामवेद है वो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। यानी आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सा वेद संगीत के बारे में प्राचीनतम जानकारी देता है या संगीत का ज्ञान देता है, संगीत के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो वो है दोस्तों क्या, सामवेद। अगर ये संगीत के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहा है तो इसमें संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है। इसमें संगीत के 7 स्वरों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें संगीत के 7 स्वरों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है सामवेद में। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके 75 ग्रंथ को यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सामवेद के खुद के 75 ग्रंथ हैं बस। इसके अलावा इसमें जितने भी ग्रंथ हैं वो सब किससे लिए गए हैं, सामवेद से लिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसके 75 ग्रंथों को छोड़कर 75, इसके 75 ग्रंथों को छोड़कर, इसके 75 ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी, इसके 75 ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अन्य सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। सिर्फ इसके 75 ग्रंथ खुद के हैं, इसके अलावा अन्य सभी ग्रंथ किससे लिए गए हैं दोस्तों, ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यह था सामवेद। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद है। इसका पुरोहित क्या कहलाता था, उद्गात्रा या उद्गात्री। ये किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद ये साम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है संगीत या गायन। तो सामवेद जो है ये संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है और इसमें संगीत के 7 स्वरों की चर्चा की गई है। इसके 75 ग्रंथों को छोड़कर, 75 ग्रंथों को छोड़कर अन्य सभी किससे लिए गए हैं, अन्य सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। दोस्तों ये था सामवेद। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सामवेद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्ववेद। देखिए दोस्तों, अथर्ववेद, यदि अथर्ववेद के उपवेद की बात करूं तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। कौन सा है, शिल्पवेद इसका उपवेद है। उसके बाद इसके पुरोहित की बात करूं तो इसका पुरोहित है ब्रह्मा या प्रजापति। ब्रह्मा या प्रजापति इसका क्या है, पुरोहित है। उसके बाद बात करूं ये किस देवता को समर्पित है दोस्तों, ये ब्रह्मा या प्रजापति, ब्रह्मा या प्रजापति को समर्पित है। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। इसका पुरोहित कहलाता था ब्रह्मा या प्रजापति और ये ब्रह्मा या प्रजापति देवता को समर्पित है। अब देखिए दोस्तों, एक सवाल आता है कि वेद 4 हैं,
सबसे पहले 3 वेद थे और उन वेदों की त्रयी बनी थी, मतलब 3 का मतलब त्रयी, वेद त्रयी कहते हैं उसको। तो ये सवाल कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं था। वेद त्रयी का मतलब है जो शुरुआत में 3 वेद बनाए गए थे उनको कहा गया था क्या, वेद त्रयी। और दोस्तों जो वेद त्रयी बनाई गई थी ना, वो शुरू के 3 वेदों की बनाई गई थी। मतलब वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया था, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। अब यदि वो ये पूछता है कि निम्न में से किस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है, तो हमेशा याद रखना जो अथर्ववेद है, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। ये आप याद रखना, कई बार पूछा गया है। जो वेद त्रयी बनी थी वो 3 वेदों की बनी थी, जिसमें शामिल किया गया था ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। यदि ये पूछा जाए कि निम्न में से किस वेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता, तो आपको याद रखना है अथर्ववेद जो है इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। वेद त्रयी में 3 वेद शामिल किए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद यदि अथर्ववेद की बात करता हूँ दोस्तों, तो अथर्ववेद में लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। क्या होती है लौकिक संस्कृति? लौकिक संस्कृति का मतलब है कि इस वेद में जादू टोने, तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। एक वेद था जिसमें कर्म कांड और यज्ञ अनुष्ठानों को उल्लेख किया गया था। ध्यान रखना, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान और कर्म कांडों का उल्लेख किया गया था, जबकि अथर्ववेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। और लौकिक संस्कृति का मतलब है कि इस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो आपसे ये पूछा जाए कि जादू टोने या तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो वो है अथर्ववेद। और ये पूछा जाए कि कर्मकांड या यज्ञ अनुष्ठान का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ये वो है यजुर्वेद। तो इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है और इसका मतलब इसमें जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख है। उसके बाद दोस्तों यदि मैं अथर्ववेद की बात करूं, तो अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भेषज वेद। इसे भेषज वेद भी कहते हैं। अब देखिए, भेषज वेद का मतलब है कि इस वेद में एक सूक्त है, उस सूक्त का नाम है केन सूक्त। क्या नाम है? केन सूक्त। तो आपसे पूछेगा कि किस वेद को भेषज वेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद को भेषज वेद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत एक सूक्त आता है, उसका नाम है केन सूक्त। और इस केन सूक्त में मनुष्य में होने वाले रोग, मनुष्य में होने वाले रोग, उनके उपचार व निदान के बारे में बताया गया है। उनके उपचार व निदान के बारे में बताया गया है। इसका मतलब यह है कि उस समय की जो औषधि का ज्ञान था, वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसी अथर्ववेद से मिलती है। इसे भेषज वेद भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें तात्कालीन औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। तात्कालीन मतलब उस समय की।
इसमें तात्कालीन औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। मनुष्य में कौन कौन से रोग होते थे, उनका उपचार क्या था, उनका निदान क्या था, उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। किसमें? अथर्ववेद में। इसी कारण अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें केन सूक्त है और केन सूक्त मनुष्य में होने वाले रोग और उनके उपचार व निदान के बारे में बताता है। इसमें तात्कालीन औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। उसका पता कैसे लगता है? वो इसलिए लगता है कि एक शब्द आया है अरुधंती। कौन शब्द आया है? अरुधंती। और इस अरुधंती शब्द का प्रयोग उस समय उपयोग में ली जाने वाली जड़ी बूटियों के रूप में किया गया है। किसके रूप में किया गया है? जड़ी बूटियों के रूप में किया गया है। ध्यान रखना, एक शब्द आया है अरुधंती, और अरुधंती शब्द का प्रयोग किया गया है वो उस समय तात्कालीन समय में अथर्ववेद के समय में जो जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था उसको कहा गया है अरुधंती। तो अथर्ववेद जो है तात्कालीन औषधि विज्ञान के बारे में जानकारी देता है, इस कारण इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? इसे महिवेद भी कहा जाता है। महिवेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पहले तो आपको याद रखना है कि महिवेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को कहते हैं। भेषज वेद किसे कहते हैं? भेषज वेद भी किसे कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। इसे महिवेद कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक सूक्त है, जिस सूक्त का नाम है पृथ्वी सूक्त। क्या नाम है? पृथ्वी सूक्त। और इसी सूक्त में सबसे पहले, इसी पृथ्वी सूक्त में सबसे पहले, किसमें? पृथ्वी सूक्त में सबसे पहले मातृभूमि की अवधारणा दी गई है। मातृभूमि की अवधारणा सबसे पहले किस वेद में दी गई है? तो मातृभूमि की अवधारणा सबसे पहले दी गई है अथर्ववेद में। अथर्ववेद को महिवेद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सूक्त आता है पृथ्वी सूक्त, और इसी पृथ्वी सूक्त में सबसे पहले मातृभूमि की अवधारणा दी गई है। दोस्तों ये था अथर्ववेद। एक बार फिर समझा रहा हूँ इसको मैं। अथर्ववेद का उपवेद कहलाता है शिल्पवेद। इसका पुरोहित कहलाता था ब्रह्मा या प्रजापति। ये जिस देवता को समर्पित था वो थे ब्रह्मा या प्रजापति। जब वेद त्रयी बनी थी तो वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया था। इस वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया गया था, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। ये याद रखना है, ये वेद त्रयी में शामिल नहीं था। उसके बाद इस वेद पर लौकिक संस्कृति का प्रभाव है। लौकिक संस्कृति का मतलब होता है कि इस वेद में जादू टोने और तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया था। इस वेद को भेषज वेद कहते हैं। भेषज का मतलब होता है कि जो औषधि विज्ञान है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। वेद जो था उस वेद को भेषज कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें केन सूक्त है, केन सूक्त का उल्लेख किया गया है, और इसी केन सूक्त में मनुष्य में होने वाले रोग, उनके उपचार और उसके निदान के बारे में बताया गया था। इस कारण इस वेद को भेषज वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में तात्कालीन औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। एक जड़ी बूटी का प्रयोग किया गया था जिसका नाम था अरुधंती। तो ये आपको याद रखना है, ये भेषज वेद है। इसमें तात्कालीन औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद को महिवेद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक पृथ्वी सूक्त है, और इसी पृथ्वी सूक्त में सबसे पहले मातृभूमि की अवधारणा दी गई थी। इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों ये थे जो हमने आज पढ़े हैं ऋग्वेद 10 मंडल, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिए थे। इसके बाद हमने यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है। यजुर्वेद, इसका उपवेद क्या था, पुरोहित क्या था, पुरोहित को क्या कहते थे, क्या क्या जानकारी मिलती है,
उसके बाद सामवेद जो संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसके बाद अथर्ववेद। दोस्तों ये चारों वेद पूरे हो गए हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल वो अलग वीडियो में है। इसके बाद जो 3 अन्य वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद दोस्तों हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।